आपको नहीं रोका कभी भी कि आपको नहीं, सीधे रात को आपके पास बैठे रहते हैं, आप एक अकीदा नहीं समझा सके, अफसोस की बात है। अच्छा वराय साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका 1 मिनट हो गया। जी जी करें वराय साहब बात। जी वराय साहब मौका दीजिएगा। भट्ट साहब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बात आप अफजल वराय साहब को मुझे सिर्फ चूंकि मैं मॉडरेटर हूँ, मैं जिन नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इनसे हवाला ले लें, मैं मॉडरेटर राइट तो यूज करने देना मुझे। अब कुरान करीम के अंदर हमें कैसे पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नबूवत के रहते हुए अंबिया आए? इसकी तस्दीक हमें खुद कुरान मजीद ने की, तो ये हमें पता वराय चला। साहब नहीं पूछ सकते भाई मुझसे, बात तो आपने सुनो समझाया भाई, नहीं मैं है हवाला तक की लेना है बात। आयत का। बड़ी अफसोस की बात है, सारा भाई दिन रात भट्ट साहब बैसे मॉडरेटर राइट्स यूज करने नहीं, देना मुझे। मॉडरेटर नहीं है कोई भी आप। जब भाई हम मेरी बात बात तो हमारा सुन टाइम शुरू हो गया तो भाई शुरू हो बात गया। तो सुन बट लेना। सर इल्मी बात है, नहीं अच्छी इल्मी बात है नहीं जो है, स्नूकर ये है, काजल वराय साहब बैसी है, स्नूकर ये है। माहौल को खराब करने वाली बात है। इल्मी एजुकेशनल ये इल्मी बात तो को आप रोकने नहीं एजुकेशन चाहिए लें, मैंने वैसे। कब आपको रोका था आप एजुकेशन ना लें इनसे? कब मैंने रोका वराय साहब? वो आपको नीचे बताएं कमेंट मुझे। आ रहा है, वराय साहब नीचे कमेंट आ रहा है, यस वी नीड अ रेफरेंस। अब मैं क्या करूं? सारी उम्र आपने खतबे मुंह पे लगा दी, अभी तक आपको नहीं पता कि आपने समझाना कैसे है, समझ मैं सुनिएगा बात। यार वराय मैं वराय साहब से उन्होंने बात कर रहा हूँ साहिल भाई, अभी तो। हाँ जी अभी तो थिंक लाइक किस्सा ही मिलियनर खत्म की कर बात देते नहीं हैं। आई, इस बारी नहीं किस्सा आई। ही खत्म, व्हाट्सएप किस्सा ही खत्म कर देते हैं। आज यार किस्सा ही मेरी बात वराय साहब से हो रही है। वड़ाइद साहब को छोड़ दे, हम आज किस्सा ही खत्म। वड़ाइद साहब सारे आज वराय किस्सा खत्म कर साहब देते हैं। भाई मैं उनसे चलो बात करने चलो टाइम और एक लग मिनट गया देखना था। देखना वड़ाइद साहब ये कहानी कैसे मैं खत्म होती है। मैं मिनट एक दो सवाल पूछ लेता हूँ यार भट्ट साहब से। भट्ट साहब आप मेरा सवाल है जी जी कि क्या आप तोरा में से दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हो, जैसे कुरान मजीद में अज़ाब 40 में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली कि ख़ातमुन नबिय्यीन का जो ऐलान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, इस तरह क्या तोरा में दिखा सकते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन में कि वो आखिरी नबी हैं और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं? अगर ऐसा हो तो फिर तो वो बला शिरक वगैरह उनकी नबूवत ऐसे होनी चाहिए, स्टैंड करनी चाहिए। ठीक हो अगर गया, ऐसा माशाल्लाह नहीं क्या है बात है। जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वराय साहब मैंने अपना अल्लाह ताला को अपना हिसाब किताब कुरान के मुताबिक देना है या तौरात के मुताबिक देना है? जब कुरान के मुताबिक देना है तो मैंने कुरान से जो अंबिया का जिक्र हुआ है, गोली मार दे बस, और कुछ ये नहीं देखें देखें वराय साहब ये बदतमीजी है, बात नहीं करने दे रहे मेरे आपके मुजाहिदीन। भट्ट साहब हम ना वराय सारा साहब ये है आपकी ऐसा खतबे मौका नबूवत। दीजिएगा, यकीन जाने आज किस्सा खत्म हो जाए। वराय ये साहब है वराय साहब आपकी खतबे वराय साहब नबूवत। रोजे के अंदर पैनाडोल खा ली जाए तो रोजा टूट तो नहीं जाएगा? साहिल भाई रुक जाए यार, वराय साहिल भाई रुक साहब जाए। ये है खतबे नबूवत। एक छोटा सा सवाल यार भाई मेरी वराय साहब से बात हो रही है और किसी से नहीं हो रही। जामी भाई मेरा रोजा है, जामी भाई मेरा रोजा है, मुझे सिर्फ ये मेरा बता भी दें रोजा कि है। साहब ये देखें, है अगर आपकी तो खतबे अकेला नबूवत। बंदा पैराडाल खाए रोजे में तो उसका रोजा Now टूट he is जाएगा। नौवर playing साहब with ये है the- मैं क्योंकि मेरे सर में नहीं टूटेगा। मैं Now क्या he is दे लाइक दूं मुनीर पैनाडोल? साहब ये है खतबे नबूवत आपकी। Now he is playing with some card. Now he is playing with- चलो यार मुझे इजाजत दे, ये थी इजाजत है जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते अस्सलाम वालेकुम, हुए खुदा दरवाजा हाफिज। बंद कर दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा मैं ना बड़ा साहब एक बड़ा अहम सवाल करना था भट्ट साहब से। भट्ट साहब ना चीखे मारते हैं बड़ी माजरत के साथ। भट्ट साहब मैं आपको बारहा कह चुका हूँ हयाते। अच्छा अफजल साहब मैं ना एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। जनाब जामी भाई इनकी गंगा ना वो उल्टी इतना रहती है जमात वालों की। भट्ट साहब, जामी भाई अफजल साहब जरा गौर से जामी सुनिए। भाई मैं पैनाडोल खा लेनी जी, सच्ची किधर मुच्ची गए? ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, मैं कह रहा मुझे क्यों आवाज सही नहीं है? समझ नहीं आती कि भट्ट साहब के हकमो अदल कहते हैं कोई ने भी नहीं आना, बंद करके गए ने, ये पता नहीं क्यों जारी कर रहे ने। फिर पूछो जारी है अच्छा, मैं किथे, ना- वो भी नहीं दस दे भी किथे जामी भाई जारी को दे आवाज दे। नहीं आ रही बाकियों की मेरे ख्याल से। अगर जारी है मुझे तो मुझे आ रही है, अब आवाज आ रही फिर है। होनी अच्छा। चाहिए जारी, फिर वो दिखाएं भी कभी देखें या जारी है। एक तारक बंदे ने साहब आना पेज सी, कोई एक की थी ना। हाँ एक बंदे लिए अल्लाह ताला ने आयत कायम कर दी थी कि नबूवत जारी है, ते ओदे बाद वो बंदा आ गया ते नबूवत बंद हो गई। यानी अजीब मज़हब का खेज फलसफा है। ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਤਵੀਲ ਆਈ ਜੇ, ਸੁਣੀ हाँ ਜੇ? जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਏ ਰਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਗੋਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਂ, हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। भाई जेड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो तो कह रहे जमात अहमदिया में और भी आ सकते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸ਼ਰੀਹ नबूवत ਨਬੂਵਤ, दे सवाल ਖਲੀਫਾ पूछे जा ਰਾਬੇ रहे ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। हो। दसो ओए मिर्जाइयो अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? फजर दी ਜੀ ਜੀ।
ہاں جی ہاں جی ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਪਰ ਖੁਦਾ ਜੇ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜੋ। ਵਾਹ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਛੱਡੋ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਬਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਾ ਵਾਰੀ ਬਣ ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਝੂਠ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵਾਕਈ। ਇਹ ਬੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬੜਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟ। हद हुई है। खैर खुदा भाई, अब आप वाला सुनने लगा हूं। पीर साहब सलाम अलैकुम। सलाम। पीर साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब, हमने सर दर्द होने से बचा लिया है या नहीं? किससे बचा लिया? सर दर्द होने से। नहीं, अच्छा किया, लेकिन साथ साथ ये जो इस तरह से इधर उधर घूम रहा है शायद हक की तलाश में है, और सही जवाब भी उसको देना चाहिए था। मैं वो देने लगा था पीर साहब, मैं कोशिश करने लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, मैं आपसे, मैंने कहा ये कहने लगा था कि देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अगर आप ये कहते हैं कि उनकी नबूवत जारी थी, तो उनकी नबूवत के अंदर रहते हुए अंबिया आए, लेकिन उन अंबिया के आने का हमें इल्म कहाँ से पता चला? कुरान करीम ने बताया, कुरान करीम ने उसकी तस्दीक की। अगर आप उसी तरह आप ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जारी रहेगी, लेकिन उनकी नबूवत में भी उसी तरह अंबिया आएंगे, तो उनकी तस्दीक हम कहाँ से लेंगे? कुरान करीम से। तो कुरान करीम से आयत पेश कर दीजिए। मैंने कहा आपने ऐसा सवाल किया, आप यकीन करें इस पे अगर आप मेरे सामने होते ना तो मैं आपके सर को चूम लेता। बहुत जबरदस्त आपने वो ये आपको किस तरह से सूझा, वल्लाहु आलम, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। ये आप लोगों को सुन सुन के ये पिछले दो तीन दिनों से इसी तरह ही कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत है। फिर ज्यादा जो तारीफ नहीं करनी शख्स चाहिए। गौर करता है ना उसको फिर नए नुकात फिर समझ आते हैं। तो साहिल कालो जो है ना वो एक ऐसा बंदा है जो गौर करता है चीजों के ऊपर, तो गौर करने वाले को समझाया जाता है। तो ये वाला नुक्ता बड़ा खूबसूरत है। कहने का मकसद ये है कि ज्यादा तारीफ मुंह पे नहीं कर लेना चाहिए, इतना ही है कि जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इज्जत दे। अच्छा, दूसरा जो पीर साहब जवाब इसका है, क्रेडिट ले लेना, कोई कुछ नहीं होता, बड़े हैं बुजुर्ग हैं। आपको पता है कि मैं जो चीजें आपसे पॉइंट पिक करता हूँ ना वो ऐसे ही होते हैं, और ये बात आपने ही सिखाई हुई है, ये आप शायद बोल रहे हैं। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, छोड़ो। अच्छा, आप देखें अफजल साहब से उन्होंने बात की, तो अफजल साहब देखें, हर आदमी जो जिसका फील्ड नहीं है वो अगर उस चीज़ को नहीं जानता कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। सीखने से, पढ़ने से और मुताला करने से चीज़ें आ जाती हैं। जब उन्होंने सवाल किया सीधे मेरे जहन में उसका जवाब आया, और मैंने अफजल साहब आपको भेजा लेकिन आपने देखा नहीं। अगर पर्सनल में देख लेते तो आप उनको जवाब देते। जी जी जी, नहीं देख। तो इसका जवाब ये है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मिन हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसमें फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन बता रहे? नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे? कानत बनु इसराईला तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय बादी वसतकूनु खुलफा वतुकथर। अब और भी बाकी हदीस, लेकिन उसका जवाब आ गया है। वो ये है कि अजीम साहब बता रहे थे कि पहले अंबिया आते रहे, हजरत मूसा के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप जो भी तावील कर रहे हैं मानते हैं, वाकईतन आते रहे। और ये बात सादिक अल मसदूक ने भी बताया है कि पहले जब भी कोई नबी वफात पा जाता उसके बाद एक और नबी आता। यही मामला चला है बनी इसराइल में, यानी अंबिया आते रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इस बात की हम तस्दीक करते हैं क्योंकि सादिक अल मसदूक सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहि ने तस्दीक की है। लेकिन आगे सादिक अल मसदूक ने ये बताया है कि अब क्या है मामला, व इन्नहु ला नबी बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यानी वो जो सिलसिला था वो खत्म हुआ, पहले था लेकिन अब वो खत्म हुआ। लेकिन अब क्या होंगे? अब खुलफा होंगे। ये है वो, इसका जवाब सही
تاکہ اس کو معلوم ہو جائے حدیث نمبر وغیرہ سارا کچھ امام مسلم میں بخاری میں حدیث موجود ہے، معروف ہے اور سب جانتے ہیں۔ غالباً چوہان جی اس کو اکثر بیان بھی کرتے ہیں۔ ہاں جی، چوہان 3455 ہے صحیح بخاری کی، 3455۔ جی یہ بات تھی، جزاک اللہ۔ اور پیر صاحب دیکھیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا بالکل درست بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوری فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، صرف خلفاء کا سلسلہ ہے۔ اور مرزا صاحب خود بھی بالکل یہی الفاظ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اسی حدیث کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین بنایا گیا تو ان کے دل میں یہ ہم و غم پیدا ہوا کہ پہلے انبیاء، پہلے بنی اسرائیل میں تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، یہی جو بات حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ تو میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے فساد کا اندیشہ ہے، یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی اور وعدہ بھی فرمایا کہ آپ کی امت میں مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کہیں نہیں مرزا صاحب نے لکھا کہ نبی جاری ہو جائیں گے۔ یعنی پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ لوگ لے رہے ہیں یہ چیزیں، جب نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبوت جاری ہے، نہ مرزا صاحب اس کو جاری کر رہے ہیں۔ یہ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 393، وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، بشارت دی، نبی اب کوئی نہیں ہے، خلفاء کا سلسلہ ہے۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ مرزائی کس حق معدل کو مان رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ نام ختم نبوت اور اجرائے نبوت کے وہ دے رہا ہے دلائل۔ قرآن سے بھی کوئی اجرائے نبوت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ان کا ہے کہ جی قرآن سے نبوت بند کر کے دکھائیں۔ یہ الٹ صاحب ہے، بھئی اجرائے نبوت تو آپ کر رہے ہیں، آپ نے دکھانا ہے کہ اجرائے نبوت کدھر ہے۔ تو نبوت تو بند ہوگی خاتم النبیین کے بعد، کوئی نبی نہیں آ سکتا، ضرورت نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے، خاتم الشرائع کتب، خاتم الکتب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نہ کوئی کتاب نہیں آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ کیا کرے آدمی ایسے لوگوں کا۔ انہوں نے بالکل جو ہے اپنی طرف سے عقیدہ گڑا ہوا ہے۔ جی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی آ کے تعویل کرتا ہے، ہاں، ہر آدمی آ کے وہ اپنی تعویل کرتا ہے ہر جو بندہ اپنا اپنا فلسفہ بتاتا ہے۔ ہاں وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا، مرزا جی کتب کا مطالعہ نہیں کیا۔ بالکل۔ بس ٹھیک ہے، باپ دادا تھے، ہوں، باپ دادا تھے احمدی، وہ بھی احمدی ہیں، لیکن مطالعہ تو ہے نہیں۔ ہاں، نہیں اب آپ یہ ہے سوچیں میں بھی اتنی دیر احمدی رہا ہوں، میں بھی اجرائے نبوت کا دلائل دیتا تھا، کیوں ہمیں پڑھایا ہاں یہ گیا ہے ہاں نبوت جاری، نبوت جاری، نبوت جاری نبوت ہے۔ جاری کبھی ہے۔ خیال ہی نہ آیا پوچھے کتنے جاری ہے۔ ہاں جی جی، تو یہ ہے وہ اصل اور مسئلہ۔ مساق النبیین کے متعلق بالکل غلط پڑھایا گیا ہمیں کہ وہ جی مرزا صاحب مساق النبیین کے تحت آئے۔ اب مرزا صاحب نہیں کہہ رہے میں مساق النبیین کے تحت آیا ہوں، ماشاء اللہ، عجیب بات ہے۔ وہ تو نہیں کہہ رہے، ہاں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے کہہ رہے جن ہیں؟ آیات کو آپ پیش کر رہے ہیں ان سے تو استدلال لیا ہی نہیں، بالکل۔ آپ کیسے لے رہے ہیں؟ تو ان کی اپنی منمانی ہے۔ دیکھیں کل کی بات، کل جو ہے وہ سردار اعلیٰ کے وہ روڈ پہ جی وہ ہیں شہزاد صاحب، مربی شہزاد، جانتے ہیں نا ان کو؟ بالکل، وہ شہزاد عقل کا اندھا مربی۔ ہاں، وہ شہزاد صاحب کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ہے نا برفع اللہ علیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ اچھا، اب اس کی تعویل کیا کر رہا ہے؟ اب وہ اس کا جواب نہیں تھا، اب اس کی تعویل آپ دیکھ لیں کیا کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اچھا اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ عرش پہ، الرحمن علی العرش استوى، کہاں دیکھا عرش پہ ہے نا؟ کہاں بالکل عرش پہ۔
कहा ठीक है मानते हैं। अब देखें अर्श की क्या तारीफ कर रहा है। वो कहता है कुरान मजीद में, ये देखें अल्फाज सुन लीजिए। कालू जी सुन रहे हैं? अच्छा, कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को अर्श कहा। देख ले, ये मुरब्बी कह रहा है, अच्छा बागे दुहल कह रहा है कि कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को अर्श कहा। अब ये देखें, अब मैंने मुतालबा किया कि कहाँ किया, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? कहता है, आपको नहीं मालूम? वो यही कर, हाँ, आपको नहीं मालूम? हमेशा ये कहता है आपको नहीं मालूम, आपने पढ़ा नहीं कुरान? कुरान नहीं पढ़ा। अब ये बातें करके बड़ा उसको पकड़ के खूब उसको जब झंझोड़ा, कहता देता हूं, अभी देता हूं। लेकिन बताना क्या चाहता है? बताना ये चाहता है कि ये जो बात है ना कि बर रफ़अल्लाहु इलैहि, यानी वो बंदा जिस तरीके से उसने सवाल किया ना, उसका जवाब इसी तरह बनता था, ताकि यार मैं हार जाऊंगा ना, ये टेंशन है उसमें। ठीक है। माशाल्लाह एक दफा इन्होंने कॉल ते लैके ना कलमा ते पढ़ा लो ना एक दफा, भी पढ़ा बता देना। हाँ